दोनों देखा कि घर के वरांडे में कई बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, कोई आदमी तो कोई औरत भी। चाचा, ये कौन है? क्या ये कोई वृद्धाश्रम है? पर यहाँ कैसे? हमारे यहाँ तो लोग बुजुर्गों का काफी ख्याल रखते हैं। नहीं, ये लोग मरने वाले हैं। ये सब लोग यहाँ मरने का इंतजार कर रहे हैं। इन सबका और इस शहर का मानना है कि जो लोग भी काशी में मरते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब मौत कब आए कि पता नहीं, तो ये सब यहीं रहते हैं और यहीं रह के मौत का इंतजार करते हैं, ताकि अगर मौत आ गई तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ पे उनके रहने खाने का इंतजाम है, सब कुछ मिलता है इन्हें, बस इन्हें मौत का इंतजार है अब। अच्छा, पर मेरा क्या काम होगा? तेरा काम बस इतना है कि इस जगह की रखवाली करनी है। कुछ दिनों के लिए इस जगह का चौकीदार बनना होगा बस। पहले मैं यहाँ का चौकीदार था, लेकिन मुझे कुछ और काम आ गया है, तो तुझे अब मेरा काम संभालना होगा। फिर जब नौकरी मिल जाए तो छोड़ देना यह काम। तू यहाँ पे रह के चौकीदारी कर, बीच बीच में अगर किसी को कोई जरूरत पड़े तो दे देना। मैंने हाँ कर दिया। शाम को मैं अपने काम पे आ गया। आज चाचा भी मेरे साथ मुझे काम समझाने के लिए थे। देख देवा, आज से काम शुरू करना है और तुझे अकेले ही रहना है यहाँ पे। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं वो घाट पे रहूंगा। यहाँ तुझे अकेले ही काम संभालना होगा। पर सुन, जाने से पहले मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ध्यान रखना इन बातों का। पहली बात, अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है तो उन्हें रोक के पूछताछ करके ही अंदर भेजना कि कौन है, कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। पर अगर रात 11 बजे के बाद कोई अंदर से बाहर जा रहा है तो उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है, जाने देना। और अगर अंदर कोई रोता हुआ या बहुत जोर जोर से हंसता हुआ नजर आए या आवाज सुनाई दे तो उनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। याद रहे कि ना ये सारी बातें? मैंने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद चाचा वहां से चले गए। फिर मैं चुपचाप अपने काम में लग गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुछ भी करने को नहीं था, पर इस बात की खुशी थी कि नौकरी मिल गई थी और अब तनख्वाह आएगी। कुछ देर में मैंने देखा कि मुक्ति भवन के अंदर से एक आहट आ रही है, धीमी आहट, जैसे कोई पैर घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई बुजुर्ग पेशाब करने जा रहा होगा। फिर आवाज थोड़ी तेज हो गई और फिर और तेज, जैसे कोई चीज कुर्सी घसीट रही हो। और फिर एक चीख आई। ऐसी चीख मैंने कभी नहीं सुनी थी, ना किसी इंसान की ना किसी जानवर की। वो चीख ही ऐसी थी जैसे कि मेरा रूह निचोड़ गई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा अंदर जाके देखो कि क्या है, पर हिम्मत नहीं हुई। चाचा ने कहा था कि अगर अंदर से कोई रोए या हंसे तो पूछना मत, पर ये तो चीख थी। फिर मुझे दूर दिखा कि एक बूढ़ा सा आदमी धीरे धीरे पैर घसीटते हुए आगे की ओर जा रहा है और फिर आगे जाके वो गायब हो गया। मैं बहुत घबरा गया। मैं वैसे ही बैठे रहा। कुछ देर के बाद सब शांत हो गया, बिल्कुल शांति, ऐसी शांति जो डरावनी लग रही थी। मैंने कुर्सी से उठ के दरवाजे की ओर देखा। अंधेरा था। मुक्ति भवन के अंदर सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। लालटेन की रोशनी बहुत कम थी, बस वरांडे तक ही आ रही थी। फिर सुबह हुई, सब ठीक ठाक था। वरांडे में वही बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। किसी के भी चेहरे पे रात की चीख का कोई निशान नहीं था। मैंने सोचा शायद मुझे सपना आया होगा या शायद कोई जानवर चीख रहा होगा बाहर से। पर वो बूढ़ा कौन था? पर इस बात को मैंने वहम समझ के हटा दिया। सुबह चाचा आए। सब ठीक था रात को? हाँ चाचा, सब ठीक था, सब शांत था। चाचा ने मुझे घूर के देखा, जैसे वो जान रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सच बता, कोई आवाज सुनी? वो एक चीख सुनी थी रात को। मैंने कहा था ना कुछ मत पूछना। पर वो चीख, वो बहुत डरावनी थी।